हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। निर्जला एकादशी को पूरा दिन निराहार और निर्जल रहकर भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से, व्रत करने से और भगवान विष्णु का पूजन उपासना, माँ लक्ष्मी की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जाने में अनजाने में भी किए गए पापों का भी नाश होता है। लेकिन शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि अगर आप कोई भी हम व्रत करते हैं वो तो उसे पूरे विधि विधान से करना चाहिए और व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण का मतलब है कि व्रत को सही समय पर खोलना चाहिए और इससे कि व्रत के पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर सही समय पर एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता तो पाप के भागीदार भी बनते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत की मतलब उसका पारण कब, कितने बजे और कैसे करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून की सुबह 4:43 पर प्रारंभ हो रही है और जो कि 18 जून की सुबह 6:24 तक रहेगी। और इसी वजह से एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा, जिस दिन की बड़ा मंगलवार भी मनाया जा रहा है। और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:01 से लेकर दोपहर के 12:54 तक और अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:48 से लेकर सुबह के ही 8:33 पर। और इस दिन सुबह सूर्य उदय का समय रहेगा 5:30 पर। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कि हमें व्रत कैसे खोलना चाहिए और व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। एकादशी के व्रत में, जो कि सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, ये दशमी तिथि से प्रारंभ होता है जो कि द्वादशी तिथि तक चलता है। एकादशी व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि के रहते रहते तक ही करना चाहिए। तो इसके लिए व्रत खोलने को ही हम पारण कहते हैं, उसके बाद ही व्रत के पूर्ण को माना जाता है। लेकिन एकादशी का जो व्रत है, स्पेशली खास तौर पर निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस दिन व्रत खोलने का समय क्या रहेगा? 19 जून की सुबह 5:28 से लेकर सुबह के ही 7:28 तक रहेगा, क्योंकि पारण के दिन द्वादशी तिथि का जो समय रहेगा सुबह वो 7:28 तक रहेगा। तो इस दौरान आपको अपने व्रत का पारण हर हाल में कर लेना चाहिए, तभी आपको व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो अब जान लेते हैं कि व्रत की पारण का समय क्या रहेगा, क्या खाकर करना शुभ रहेगा। एकादशी व्रत का पारण के दिन आपको 19 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। द्वादशी तिथि उठना चाहिए और उसके बाद गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, पूरा निर्जल रहकर रखा है, या फिर जल आहार लेकर व्रत रखा है, या फिर फलाहार लेकर व्रत रखा है, आपको रात को 12 बजे के बाद व्रत का पारण नहीं करना है। व्रत का पारण आपको सुबह सूर्योदय के बाद ही भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने के बाद ही पारण करना है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, उससे पहले व्रत का पारण स्वीकार नहीं किया जाता। व्रत के पारण वाले दिन आपको ये सभी कार्य निवृत्त होकर आपको फिर तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य नारायण को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए उनको विशेष रूप से अर्घ अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ के मास में सूर्य की तपिश की वजह से धरती पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सूर्य नारायण की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए और इस दिन आपको विशेषकर उनको जो भी चीज का भोग लगा रहे हो उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। उनको पीले रंग की मिठाई, रीतु फल, गुड़, चने की दाल, खरबूजा, ककड़ी का भोग लगा सकते हैं। जल का भरा मटका भी दान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप उनको उनकी पसंदीदा चीजें जो भी उनको पसंद हो आप उनको भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो चावल का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि पर व्रत के पारण के समय, काशी व्रत के पारण समय चावल खाना भी बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। वैसे तो कहते हैं कि काशी व्रत का पारण पूजा में चढ़ाए हुए प्रसाद से ही करना चाहिए। इसीलिए काशी के व्रत में जो भी आप भोजन पका रहे हो, अगर आप भोजन का भोग लगा रहे हो तो वो देसी घी का बना होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप चाहे तो मीठे चावल का भी भोग लगा सकते हैं भगवान विष्णु जी को भोग लगाकर, क्यों उसके बाद खुद वो प्रसाद बांट कर फिर उस खुद ही ग्रहण उसके बाद आपको करना चाहिए। इससे आपको पाप दोष नहीं लेगा। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, द्वादशी के दिन चावल खाना
बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो वैसे तो हमेशा ही एकादशी व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि के रहते-रहते कर लेना चाहिए। अगर आप द्वादशी तिथि निकाल देते हैं तो त्रयोदशी तिथि में व्रत पारण का उतना महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। द्वादशी तिथि 19 जून जून को सुबह 7:28 से पहले-पहले आपको अपने व्रत का पारण हर हाल में कर लेना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि द्वादशी तिथि की जो पहली एक चौथाई अवधि होती है उसे हरिवासर कहते हैं। उसका हमेशा ही त्याग किया जाता है, उसमें व्रत का पारण नहीं किया जाता, क्योंकि वह तिथि वह जो समय होता है द्वादशी तिथि का पहली एक चौथाई अवधि वो अशुभ माना जाता है। इसीलिए उसको निकालकर सुबह 7:30 से पहले पहले आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी व्रत के पारण का भोग बना रहे हैं उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मीठे चीज से ही भोग सब करना चाहिए। और अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो एकदम से आपको सभी चीजें नहीं खानी पीनी चाहिए। कम से कम आपको कुछ गैप रखकर 1-2 घूंट पानी पीकर फिर आपको धीरे-धीरे करके अन्न का सेवन करना चाहिए। तो पहले फलों का जूस लेना चाहिए ताकि एकदम से आपके शरीर को ये सभी चीजें आपको खराब ना कर दें। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।